हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं एसएफएम यानी कि स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट TYBMS सैम 6 का क्वेश्चन पेपर 2023 का सोल्यूशन। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 तो देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है वो देखते हैं। यानी कि आपको सीधा 15 मार्क्स के लिए क्वेश्चन दिया गया है जो कि बहुत ही ईजी सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसको समझते हैं कि किस तरीके से ये ईजी कॉन्सेप्ट है और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। 2023 का पेपर से पेपर आप डाउनलोड कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हुआ है। ठीक है, वहाँ पे देख सकते हो कि नताशा लिमिटेड request you to prepare the statement showing the working capital requirement forecast for the level of the activities यहाँ पे given है 1,09,200 unit of a production. The following information is available for you calculations. तो यहाँ पे देख सकते हो कॉस्ट शीट गिवन है, पर यूनिट वाइज गिवन है, जिसमें रॉ मटेरियल है, वेजेस है, ओवरहेड है। ठीक है, और उसको टोटल किया तो कितना अपना है कॉस्ट हो रहा है 143.50। ठीक है, जिसमें से प्रॉफिट निकलेगा अपना 42 रुपीज़ और सेलिंग प्राइस कितना है 185.50 पैसे। ठीक है, फिर इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है जो कि मैंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं लिखा, तो बहुत लेंथी सम्स हो जाता। तो फर्स्ट इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है, रॉ मटेरियल्स गिवन है आर इन द स्टॉक ऑन द एवरेज 1 मंथ। स्टॉक का एवरेज एवरेज कितना दिया गया है, रॉ मटेरियल आर स्टॉक इन द एवरेज कितना है 1 मंथ का आपके पास एवरेज में स्टॉक में रहेगा। ठीक है, मतलब 1 महीने तक हम इसको यूज़ कर सकते हैं और लेकिन उसके पहले हमें ऑर्डर कर लेना होगा। मटेरियल आर इन द प्रोसेस ऑन द एवरेज ऑफ 2 वीक्स। ठीक है, जो मटेरियल्स है वो 2 वीक का अपने पास स्टॉक में है। फिनिश गुड्स आर इन द स्टॉक है 1 मंथ का ही यहाँ पे भी दिया हुआ है। क्रेडिट अलाउ बाय द सप्लायर्स। ठीक है, क्रेडिट अलाउ बाय द सप्लायर्स मतलब कि क्रेडिटर्स ने हमें कितना क्रेडिट दिया हुआ है और कितने मंथ का टाइम दिया हुआ है अपने को पेमेंट करने के लिए। तो इसमें लिखा हुआ है 1 मंथ। और क्रेडिटर्स अलाउ टू द डेटर्स, और हमने डेटर्स को कितना अलाउ किया है 2 मंथ्स का पेमेंट करने के लिए। 2 महीने के बाद तो डेटर्स का पेमेंट आ जाना चाहिए। लेग पेमेंट ऑफ अ वेजेस। ठीक है, हमने लेग पेमेंट किया हुआ है यहाँ पे वेजेस का। लेग पेमेंट का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग बना के रखा हुआ है हमने 1.5 वीक का बना के रखा हुआ है। ठीक है, और लेग पेमेंट इन ऑफ ओवरहेड 1 मंथ का दिया हुआ है। और 20% ऑफ द आउटपुट इज सोल्ड अगेंस्ट कैश। ठीक है, जो आउटपुट आएगा उसको हमने सेल कर दिया हुआ है अगेंस्ट कैश में। ठीक है, 20% कैश हो गया तो 80% आपका क्रेडिट सेल्स हो जाएगा। जो क्रेडिट सेल्स होता है वो डेटर्स के नाम से आता है, यानी कि यहाँ पे डेटर्स भी बनेंगे। कैश इन हैंड एंड एट बैंक इज एक्सपेक्टेड टू बी रुपीज 42,000। तो कैश बैंक बैलेंस कितना है अपने पास 42,000 था। इट इज टू बी अज्यूम दैट द प्रोडक्शन इज कैरी ऑन द इवनली थ्रू आउट द ईयर्स। Wages and overhead are occur similarly and a time of period of 4 week is the equivalent to 1 month। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि आपको 1 मंथ का मतलब 4 वीक दिया हुआ है, तो आपको जो भी सम्स करना है ये वीक के वाइज करना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पूरा वीक दे दिया गया है। 1 मंथ इक्विवेलेंट टू द 4 वीक दे दिया, मतलब आपको सम वीक के अकॉर्डिंग करना है। ऑल्सो कैलकुलेट यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑल्सो कैलकुलेट maximum permissible bank finance as per the Tandon Committee, assuming that core current assets are 25% of the total assets। तो यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस कमिटी। ठीक है, परमिसिबल फाइंड आउट करना है बेसिकली परमिसिबल बैंक फाइनेंस और एज पर द टंडन कमिटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये होता क्या ये मैं आपको समझाता हूँ, लेकिन इसके पहले जो क्वेश्चंस है उसको देखते हैं। देखो अभी इस क्वेश्चंस के अंदर आपको क्या क्या गिवन है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे हम लोग। ठीक है, तो आपको यहाँ पे रॉ मटेरियल दे दिया गया है, तो वेजेस दिया, ओवरहेड दिया, प्रॉफिट दिया है, और टोटल यहाँ पे आउटपुट कितना है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। आउटपुट कितना है यहाँ पे, टोटल आउटपुट है यहाँ 1,09,200 का है यहाँ पे। और यहाँ पे आपको 1 मंथ गिवन है, 1 मंथ इक्वल टू क्या दिया हुआ है 4 वीक्स दे दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको पहले तो नंबर ऑफ यूनिट फाइंड आउट करना है। तो देखिए नंबर ऑफ यूनिट आपको किसके अकॉर्डिंग फाइंड आउट करना है, पर वीक के अकॉर्डिंग। यहाँ पे लिखता हूँ पर वीक, एक वीक में कितना नंबर ऑफ यूनिट हमने प्रोड्यूस किया हुआ है, क्योंकि ये पूरा ईयरली गिवन है 1,09,200। अगर एक वीक का कितना है यहाँ पे, सॉरी 1 मंथ का कितना है 12 वीक्स है। ठीक है, तो टोटल कितने वीक्स होते हैं उसको काउंट कर लो आप। तो टोटल यहाँ पे हम काउंट करेंगे तो पूरे ईयर्स में कितने वीक्स होते हैं, तो 52 वीक्स होते हैं। देखिए, तो हम क्या करेंगे नंबर ऑफ यूनिट निकालेंगे 1,09,200 और उसको डिवाइड कर देंगे 52 से। याद रखिए, हाँ पूरे ईयर्स में कितने वीक्स होते हैं 52। ठीक है, इसको डिवाइड कर देंगे तो 2,100 यूनिट आ जाएगा इसमें।
ये हम पर वीक क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। इतना समझ में आ गया। अब हम निकालेंगे यहाँ पे क्या लिखा था, स्टेटमेंट शोइंग द वर्किंग कैपिटल, ये निकालना है आपको। तो यहाँ पे लिखते हैं स्टेटमेंट शोइंग वर्किंग कैपिटल, ये अपने को फाइंड आउट करना है, वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट बनाते हैं क्लास। इसमें हम लिखेंगे फर्स्ट वन पर्टिकुलर्स। ठीक है, फिर इसमें यूनिट आएगा क्लास, एक सेकेंड, इसमें यूनिट बनाएंगे हम लोग। ठीक है, फिर इसमें लेंगे हम लोग रेट लेते हैं, फिर इसमें पीरियड लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये तो ऊपर नीचे हो गया। ठीक है, आप लोग प्रॉपर फॉर्मेट बनाना। ये हो गया, इसके बाद फिर अपना टोटल अमाउंट आ जाएगा रुपीस में, फिर देखते हैं रुपीस। चलो, ये हो गया। मैं क्या इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ मैं, ताकि बाद में दिक्कत ना हो। ये हो गया यहाँ पे। अब इसका फॉर्मेट देखते हैं। ठीक है, आपको ज़्यादातर इसमें क्या करना है, वर्किंग कैपिटल बोला हुआ है। वर्किंग कैपिटल का जो फॉर्मूलाज होता है, जो कि आपके ऑब्जेक्टिव्स में भी आते हैं समटाइम। ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट में लिखता हूँ वर्किंग कैपिटल WC, इसका फॉर्मूला क्या होता है, CA माइनस CL। क्या होता है, CA माइनस CL, दैट इसमें करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी माइनस कर दो, तो आपको वर्किंग कैपिटल मिल जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट हेडिंग देते हैं यहाँ पे करंट एसेट्स, इसको अंडरलाइन किया। अब इसमें सबसे फर्स्ट क्या करंट एसेट्स में, तो इसमें आएगा रॉ मटेरियल्स। ओके, देन अपने पास रॉ मटेरियल्स। ठीक है, रॉ मटेरियल्स में देखो यूनिट कितना है, यूनिट कितना है अपने पास 2100 का। इसमें देखो 2100, इसका रेट कितना है यहाँ पे देखो 63 है। ठीक है, और अपने को यहाँ पे टाइम कितना दिया है रॉ मटेरियल्स का, मतलब कि जब रॉ मटेरियल्स है अपने पास तो उसमें कितना ड्यूरेशन तक रॉ मटेरियल्स अपने पास रह सकता है। तो इसमें लिखा हुआ है 1 मंथ तक रह सकता है, दैट इज मीन्स 1 मंथ को हम लेंगे यहाँ पे वीक पे। ठीक है, पीरियड मतलब यहाँ पे क्या आएगा आपका वीक्स, अपने को टाइम कितना है। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कर दो क्लास सबका, तो कितना आंसर आएगा 52,92, सॉरी 5,29,200। ठीक है, इसका कैलसी कर लेते हैं प्रॉपर, आना तो इतना चाहिए, मैंने किया है। क्या चाहिए आपको, 2100 इंटू करना है किससे, 63 से, जो कि रेट है, और आपको टाइम कितना है 4 वीक का, तो 5,29,200 का। ठीक है, ये हो गया। चलिए, ये हो गया। नेक्स्ट स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स हो गया। फिर इसमें सेकेंड वन क्या आता है, WIP आता है, WIP। ठीक है, WIP में भी सेम आता है, रॉ मटेरियल्स आएगा। ठीक है, वर्क इन प्रोग्रेस होता है, इसमें सब आता है, रॉ मटेरियल्स हो गया, वेजेस हो गया, ठीक है, मतलब लेबर होता है, फिर ओवरहेड हो गया। ठीक है, ये तीनों होगा। और इसमें याद रखिए यूनिट सबका सेम है 1200, ये सबके लिए सेम होगा। यहाँ पे रेट जो गिवन है, ये रेट भी सबका सेम ही होगा क्लास। ठीक है, क्या क्या रेट है, 63 है यहाँ पे, 28 है, और 52.50 है। अब यहाँ पे आपको जो टाइम पीरियड दिया है वो देखते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे रॉ मटेरियल्स के लिए कितना टाइम गिवन है, 2 वीक्स का टाइम गिवन है। ठीक है, 2 वीक का टाइम है, क्वेश्चन में देख सकते हो। और आपका जो रॉ मटेरियल्स है उसमें आपको 0.5 यानी कि हाफ वीक का टाइम गिवन है। ठीक है, और सिमिलर आपको ओवरहेड का भी गिवन है। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे क्लास, तो आंसर देखते हैं कितना आता है। तो फर्स्ट आएगा इसमें, फर्स्ट रॉ मटेरियल्स का करते हैं, इसका टोटल कितना आता है, एक सेकेंड, इसका कैलसी करो, 2100 इंटू 63 इंटू 2, तो इसका आएगा 2,64,600 हो गया ये। फिर इसके बाद आपको वो वेजेस का कहते हैं 28 इंटू 0.5, तो इसमें आएगा 29,400। ठीक है, फिर इसके बाद 0.5 सॉरी है 52.50 इंटू 0.5, तो 55,125। ठीक है, ये एक हो गया आपका यहाँ पे। देन अब आते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, जो थर्ड होगा वो अपना होगा यहाँ पे फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स का यहाँ पे कॉन्सेप्ट गिवन है,
देखो ये सब रॉ मटेरियल्स हमने, जो स्टॉक में रॉ मटेरियल्स था वो WIP ये सब का काम किया हमने, तो फिनिश गुड्स बन गया अपने पास। ठीक है, फिनिश गुड्स यहाँ पे लिखते हैं 1200। फिर इसमें इसका रेट गिवन है फिनिश गुड्स कहाँ पे आएगा, यहाँ पे ये देख रहे हो, यहाँ पे 143 ठीक है। और इसका भी पेमेंट आपको कब कब का टाइम दिया गया, 1 मंथ का टाइम दिया गया, 1 मंथ मतलब 4 वीक्स हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई कर दो क्लास, कितना आएगा वो देखो। तो क्या कहते हैं 2100 यूनिट सबका सेम है। ठीक है, रेट कितना आया 143.50 आया इंटू 4, तो इसमें आएगा 12,05,400। क्लियर, ये आ गया। चलो अब नेक्स्ट वन, अब आपको नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट गिवन है वो क्रेडिट पीरियड फॉर द डेटर्स गिवन है। ठीक है, इसमें क्या है 20% आपका कैश पेमेंट है और रिमेनिंग 80% आपने पेमेंट किया हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या कहते हैं 2100 अपना ये हो गया, यूनिट हो गया जितना हम सेल करेंगे। तो डेटर्स पे क्या अप्लाइड होगा, आपका सेलिंग प्राइस अप्लाइड होता है कभी भी डेटर्स पे, तो 185.5। ठीक है, और अपने को पीरियड कितना गिवन है इसमें, एक सेकेंड कितना है डेटर्स के लिए, क्वेश्चन देखो कैलकुलेशन। डेटर्स का कितना आपको टाइम दिया गया है, 2 मंथ्स का टाइम दिया गया है क्लास। तो 2 मंथ्स का मतलब होता है 8, राइट। तो अब इसमें जितना भी अमाउंट आएगा ये पूरा 100% हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सेलिंग प्राइस हमने पूरा लिया ना इसके अंदर, तो आप पहले क्या करो पूरा अमाउंट निकालो, फिर इसमें से जो भी अमाउंट आएगा ना तो उसमें से लेस करो 20%। ठीक है, क्या लेस करोगे 20%। ठीक है, पहले कैलकुलेट कर लो कितना आएगा। जैसे देख सकते हो यहाँ पे 2100 को हमने 185.50 से और इंटू 8 वीक से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके कैल्शियम में अमाउंट आएगा 31,16,400। ठीक है, फिर इसका लेस करो 20%। ठीक है, उसमें लिखो लेस 20%, राइट। तो इसमें 20% कितना आ गया, एक सेकेंड, 20% लेस करने पे आएगा 24,000, सॉरी 24,93,120 ये आएगा। ठीक है, डेटर्स हो गया। फिर इसके बाद आपको कैश एट बैंक बैलेंस गिवन है, कैश एट बैंक 42,000 का यहाँ पे गिवन है बेसिकली, तो उसको हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं 42,000। ठीक है, फिर हम इसको टोटल करते हैं यहाँ पे, टोटल करंट एसेट्स। ठीक है, ये स्टॉक ऑफ जो एडजस्टमेंट में लिखा था उसको ही सॉल्व करते हैं हम लोग। एक स्टॉक ऑफ मटेरियल्स हो गया, फिर WIP हो गया, फिनिश गुड्स हो गया, डेटर्स और कैश एट बैंक, ये सब आपको गिवन है। अब हम इसका टोटल लेते हैं यहाँ पे। ओके, इसका टोटल कितना आएगा, देखो यहाँ पे इसको ऐड कर लो सब लोग। 47,03,370 ये आएगा। क्लियर, ये हो गया टोटल करंट एसेट्स। अब क्या निकालेंगे हम लोग, करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज निकालते हैं। ठीक है, अब करंट लायबिलिटीज में जो आपका लेग पेमेंट हुआ है और क्रेडिटर्स का हुआ है बस इतने ही आएगा, याद रखिए। हाँ, जो लेग पेमेंट है और क्रेडिटर्स है बस उतने ही। तो फर्स्ट लिखेंगे यहाँ पे क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को सेम यूनिट लेना है यहाँ पे। और जो क्रेडिटर्स होता है ना ये किस बेसिस पे होता है, रॉ मटेरियल्स के बेसिस पे होता है, याद रखिए। यहाँ रॉ मटेरियल्स के बेसिस पे, तो इसका रेट कितना है 63। तो क्रेडिटर्स ने कितना टाइम दिया था अपने को 1 मंथ का, यानी कि 4 वीक का। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो तो देख सकते हो सेम अमाउंट आएगा, यहाँ पे भी किए हमने ऊपर, तो सेम अमाउंट यहाँ पे भी आएगा 5,29,200। फिर इसमें लेग पेमेंट यानी कि आउटस्टैंडिंग, लेग पेमेंट बोलते हैं इसको, हाँ आउटस्टैंडिंग। तो इसमें क्या क्या लेग पेमेंट किया है इसने, लेबर और ओवरहेड है, तो यहाँ पे वेजेस है तो वेजेस लिखता हूँ, वेजेस और ओवरहेड ये लेग पेमेंट हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिट सेम है क्लास 1,200 1,200। ठीक है, और रेट भी यहाँ से लेंगे हम लोग। लेबर का वेजेस का कितना है 28 और ओवरहेड का कितना है 52.50। ठीक है, इसमें पेमेंट कितना है वेजेस का 1.5 वीक दिया गया, यानी कि 1.5 लेंगे। 1.5 का मतलब क्या होगा 1.5। ओवरहेड का कितना है यहाँ पे 1 मंथ है मतलब 4 वीक। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, तो कितना आएगा, फर्स्ट करेंगे तो 88,200 आएगा। ठीक है, और सेकंड का करेंगे तो
सेकेंड 2100 इंटू 52.50 इंटू 4, तो इसमें आएगा 44,1000, मतलब 4,41,000, ये इसका लेग पेमेंट आ गया। अब और कुछ नहीं है इसके अंदर, बस इतना ही है, तो इसका लिखते हैं टोटल CL, ठीक है, टोटल CL। अब हम इसको ऐड कर देंगे क्लास, तो कितना आएगा 10,58,400, ठीक है। अब हम यहाँ पे लेते हैं वर्किंग कैपिटल, ठीक है, वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला सबको मालूम हो गया, ठीक है। अब हम इसको माइनस कर देते हैं, तो कितना आएगा माइनस करके, तो इसमें आएगा 36,44,970, ठीक है, ये आपको आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका वर्किंग कैपिटल। इसको हम ग्रॉस वर्किंग कैपिटल भी बोलते हैं और वर्किंग कैपिटल भी बोलते हैं, जब तक इसमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं गिवन है, ठीक है। अगर मैं इसमें से मार्जिन ऑफ सेफ्टी माइनस कर देता हूँ तो नेट वर्किंग कैपिटल आएगा। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं गिवन है तो यही अपना नेट वर्किंग कैपिटल हो जाएगा, याद रखिए। तो इस पूरे क्वेश्चन के अंदर आपको कहीं पे भी देखिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं गिवन है तो ये अपना हो जाएगा नेट वर्किंग कैपिटल। तो एक तो नेट वर्किंग कैपिटल यहाँ पे करना था, ये एक क्वेश्चन था। सेकेंड इसमें बोला था कि ऑल्सो फाइंड द परमिसिबल, देखिए क्या लिखा हुआ है, मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस निकालना है एज पर द टंडन कमेटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये चलो ये भी देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे इसका सेकेंड पार्ट है, यहाँ पे हम करते हैं टंडन कमेटी, ठीक है। ये कमेटी का नाम दिया गया है, इसमें आपको निकालना है मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस, बैंक फाइनेंस, ठीक है। ये आपको पूछा हुआ है साथ में फाइंड आउट करने के लिए, इसलिए फाइंड आउट कर दें, अदरवाइज आपको नहीं पूछा जाएगा, तो करने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें 3 मेथड होते हैं। फर्स्ट मेथड देखो क्या लिखा हुआ है इसमें, जो फर्स्ट मेथड है इस पर हम क्या निकालेंगे MPBF, ठीक है, यही है फर्स्ट मेथड में, ठीक है। इसको शॉर्ट में लिखा हुआ है। इसमें लेना होता है आपको 75% ऑफ किसका, CA माइनस CL, ठीक है। 75% किसका लेना है, CA माइनस CL, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पे जो वर्किंग कैपिटल किया ना वही अपना आ गया ना CA माइनस CL, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 75% किसका, यहाँ पे 36,44,970, ठीक है। इसका मैं 75% निकाल लेता हूँ क्लास, कितना आएगा देखते हैं। क्या लिखा हुआ है 36,44,970 का कितना परसेंट चाहिए आपको, 75%, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा ₹27,33,727.5, ये एक आ गया। सेकंड निकालते हैं MPBF। सेकंड पार्ट क्या है इसका, इसमें हम निकालते हैं 75% ऑफ करंट एसेट्स, ठीक है, CA लिखा हूँ यहाँ पे, और उसको फिर माइनस कर देंगे CL से, ये एक पार्ट होगा और एक ये पार्ट होगा। अभी अपने पास करंट एसेट्स कितना है, ये देखो यहाँ पे 47 लाख, ठीक है। यहाँ पे लिखते 75% ऑफ मतलब इंटू हो जाएगा कितना, यहाँ पे 47,33,700, सॉरी गलत हो गया, 47,03,370, इसको माइनस करेंगे क्लास यहाँ पे 10 लाख से, 10,58,400, इसका 75% निकालते हैं क्लास। इसका 75% आएगा 35,27,000 और 27,527.5 माइनस 10,58,400, ठीक है। इसको माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा क्लास कितना, 24,96,127.5, ठीक है। और तीसरा यहाँ पे टाइप से अपने पास MPBF का, ओके, इसमें लिखेंगे 75% ऑफ करंट एसेट्स, ठीक है, माइनस कोर करंट एसेट्स, जो कि आपके क्वेश्चन में गिवन है, CA माइनस कोर करंट एसेट्स, ठीक है। और इसका ही आपको 75% निकाल लेना है, फिर इसको माइनस कर देना आपको CL से, किससे माइनस करना है, CL से।
तो कोर करंट एसेट्स आपके क्वेश्चन में गिवन है कि 25% होगा। तो किसका 25% निकालना होता है आपको? करंट एसेट्स का। ठीक है, तो यहाँ पे देखते 75% इंटू करंट एसेट्स कितना है अपने 47,03,370 और इसका ही हमें 25% निकालना है। याद रखिए यहाँ कोर करंट एसेट्स आपके क्वेश्चन में गिवन है 25%। तो 47,03,370 का 25% निकाल दो, तो इसमें आंसर आएगा 11,75,843। ठीक है, 843। फिर इसमें से माइनस करेंगे करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटी कितना है? 10,58,400। ठीक है, चलो तो मैं इसका आगे का कंटिन्यू करता हूँ। यहाँ पे इसके आगे का यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, पहले हम इसको माइनस करेंगे क्लास। ठीक है, फिर माइनस करने के बाद फिर 75% निकालेंगे। यहाँ पे देखते हैं 75% ब्रैकेट में लिखो, माइनस करने पे कितना आएगा? एक सेकेंड, माइनस करने पे कितना है इसमें? 47 लाख में से 47,03,370 में से हम माइनस करेंगे 11,75,843। ठीक है, इसमें आएगा आपका 35,27,527। ठीक है, इसमें से फिर माइनस करना है अपने को करंट लायबिलिटीज, जो कि अमाउंट है इसका यहाँ पे लिखता हूँ मैं 10,58,400। ये माइनस कर देंगे। तो इसका मैंने 75% निकाला क्लास, इसका 75% आया। इसका 75% आएगा 26,45,645.25। इसमें से माइनस कर लो 10,58,400। ओके, चलिए इसमें से माइनस करते, एक मिनट, 10,58,400 तो आएगा ₹15,87,245.25। एक्चुअली 15 मार्क्स का सम्स है ना, तो उन्होंने ये कमेटी को भी इसमें डाल दिया है। ठीक है, 15 मार्क्स के क्वेश्चन को बनाने के लिए। तो इसीलिए ये 3 जो फैक्टर्स है, 3 जो मेथड है, वो भी इसमें इंक्लूड करना पड़ेगा एज पर द टंडन कमेटी। तो आई क्लास की ये आपको वर्किंग, इतना सा अगर पार्ट पूछा होता ना, ये बहुत ईजी था, इतना सा। सिर्फ इसके अंदर आपको ये याद रखना है 75% पहला क्या मेथड है, 75% किसका लेना है? वर्किंग कैपिटल। सिंपल समझो, किसका? वर्किंग कैपिटल का 75%, फर्स्ट वन। सेकेंड वन क्या करना है आपको? करंट एसेट्स का 75% लेना है और करंट लायबिलिटी से माइनस कर देना है। ठीक है, थर्ड याद रखो 75% किसका लेना है आपको? करंट एसेट्स माइनस को करंट एसेट्स। 75% किसका लेना है? करंट एसेट्स माइनस को करंट एसेट्स। जो भी अमाउंट आएगा फिर उसको करंट लायबिलिटी से माइनस कर देंगे, जैसा हमने सेकंड में किया था। ठीक है, को करंट एसेट्स अपना 25% क्वेश्चन में गिवन है। इसमें बस यही है कि आपको कैलकुलेशन करना है बहुत ज़्यादा, बाकी ठीक है। सम्स 15 मार्क्स के अकॉर्डिंग अगर देखा जाएगा तो यही सम्स होना चाहिए। ठीक है, तो ये सम्स की आप प्रैक्टिस कर लीजिए, और भी आपको वीडियोस मिल जाएंगे, तो उस पर भी आप अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। और नेक्स्ट थिंग कि आपको राइट एंड और शॉर्ट नोट, ठीक है, राइट एंड और शॉर्ट नोट का मैं इंपॉर्टेंस वीडियो अपलोड कर देता हूँ, ताकि आपको उसको बाहर करने में थोड़ा सा और ईजी हो जाए। ठीक है, चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको अब अपकमिंग वीडियोज़ के अपडेट मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।